Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Worship to your name. Worship to your name. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Glory to your name. Glory to your name. Worship to your name. Thank you, Jesus. Thank you, Father. आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं. थैंक यू फादर. प्यारे स्वर के पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ ये सुंदर समय के लिए प्रभु जी. परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आज के दिन को दिखाया प्रभु, और हम सबको सलामत रखा, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं राजा. और जैसे आपने ये मौका दिया पिता परमेश्वर, आपने मुझे बोझ दिया और मेरे मन में आपने डाला कि फेसबुक के माध्यम से मैं मैसेज को दे पाऊँ पिता परमेश्वर, और इस मैसेज के द्वारा कहीं लोग उद्धार पाए, कहीं लोग विश्वास में मजबूत हो जाए और कहीं लोग अपने जीवन में तेरी महिमा कर सके पिता परमेश्वर, इस मैसेज के माध्यम से प्रभु जी. परमेश्वर तेरी नाम की महिमा होने दे, तेरी नाम की सजदा होने दे, तेरे नाम की बड़ाई हो पिता परमेश्वर. आप बड़े, हम घटे पिता परमेश्वर. धन्यवाद करते हैं राजा, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम को धन्यवाद करते हैं. पवित्र आत्मा आपके नाम को धन्यवाद करते हैं. यीशु मसीह आपके नाम को धन्यवाद करते हैं. सारी बातों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं राजा. मेरे परमेश्वर, इस मैसेज के माध्यम से कहीं लोग तैयार हो जाए प्रभु जी, और हर एक जन से जो भी इस फेसबुक लाइव से जुड़ेंगे या अपलोड होने के बाद प्रभु लोग इसे देखेंगे, तो प्रभु सबके साथ पिता परमेश्वर इस मैसेज के द्वारा आप बात कीजिए प्रभु जी. और परमेश्वर भले जुबान मेरी है लेकिन शब्द तेरे हो राजा. धन्यवाद यीशु राजा. सारी बातों में प्रभु तुझे महिमा मिले. सारा आदर महिमा गौरव प्रभु आपको देते हैं. ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ. आमीन. थैंक यू जीसस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मैं करीबन मुझे लगता है कि मैं 4 से 5 महीने के बाद मैं लाइव आ रहा हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के मैसेज के माध्यम से कहीं लोगों को अच्छा लगेगा, और परमेश्वर इन छोटी बातों से, मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर ये छोटे से मैसेज के द्वारा आपसे बातें करेगा. हालेलुया. और मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि दुनिया भर में जो न्यूज़ चैनल होती है, जिससे हम घर में टीवी में देखते हैं या कोई मोबाइल में न्यूज़ देखते हैं, कहीं लोग हैं जो न्यूज़ चैनल देखते हैं, फिर वो किसी प्रकार का न्यूज़ क्यों ना हो, लेकिन हर दिन जहाँ पर भी न्यूज़ होते हैं तो वो खबरें हम देखते हैं, हमें पता चलता है कि कहाँ क्या हो रहा है. हालेलुया. लेकिन एक व्यक्ति और है, है जो हम सब की खबर रखता है. हालेलुया. हमारे जीवन में हम क्या कर चुके हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, ये सब परमेश्वर देख रहा है. हालेलुया. और वो व्यक्ति परमेश्वर है. आमीन. दूसरी बात यह है, जितनी न्यूज़ चैनल खबर फैलाते हैं उससे कहीं ज्यादा चर्चिस में, मसीह जीवन में, विश्वासी लोगों के जीवन में अगर कुछ कहीं से किसी की बुराई पता चल जाती है, या किसी ने पाप किया ये पता चल जाता है, या किसी ने कुछ गलत किया ये पता चल जाता है, तो वो खबर फैलने में देर नहीं लगती. टीवी चालू करने में देर लग सकता है, टीवी न्यूज़ चैनल वालों को बुलाने में देर लग सकता है, टीवी जो रिपोर्टर है उसको पहुंचने में देर हो सकती है, उसको पहुंचने में देर हो जाती है. लेकिन जिसे विश्वासी के जीवन में ऐसी एक बीमारी है, जो कुछ भी पता चल जाता है तो तुरंत खबर फैल जाती है. और अक्सर अच्छी खबर कम फैलती है, लेकिन बुराई की खबर बहुत जल्द फैल जाती है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं मेरे प्यारों. जितना अच्छी खबर आप फैलाते हो, उतने आपके जीवन में आप आशीषित पाओगे. हालेलुया. आपके जीवन में शांति बनी रहेगी, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बना रहेगा. लेकिन अगर आप बुराई की खबर ज्यादा सुनाओगे, आप आपके जीवन में बुराई को रखोगे, तो आप आपके जिंदगी में आपको लगता होगा कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन आप परमेश्वर की नजर में घट रहे हो. हालेलुया. आप प्रभु के राज में नहीं बढ़ रहे हैं. आपके जीवन में कभी भी शांति भंग हो सकती है. आपके जीवन में कभी भी कुछ भी बिगड़ सकता है, बुराई को रखने से और बुराई को फैलाने से. अगर आपके मन में बुराई है, आप बुराई को फैला रहे हैं, आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते. हालेलुया. दूसरी बात यह है, बहुत ही अद्भुत बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं.
कुछ भी बातें अगर आपको पता चलता है या आपके जीवन में ऐसा कुछ होता है कि किसी को आप नीचे लाने के लिए आप झूठ का सहारा ले लेते हो, आपको खुद को बचाने के लिए आपको पता चलता है कि आपकी गलती के बारे में, आपके पाप के बारे में कोई व्यक्ति कुछ करने वाला है, कुछ बोलने वाला है, उससे पहले आप आपका स्टेटमेंट बदल देते हो, आप आपका स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं। और वो स्टेटमेंट ऐसा हो जाता है, अगर आप सच बोलते हो तो थोड़ी देर के लिए हानि होगी लेकिन वो अच्छा होगा। लेकिन अगर आप झूठ बोलकर आप किसी खबर को फैलाते हो, झूठ बोलकर आपका स्टेटमेंट झूठ बोलकर आपने आपको बचाने के लिए आप झूठ बोल रहे हो, किसी को नीचे गिराकर आप झूठ बोल रहे हो आपको खुद को बचाने के लिए, तो याद रखना किसी की जान जा सकती है। आपका एक स्टेटमेंट, एक गलत स्टेटमेंट, एक झूठ स्टेटमेंट पूरी किसी की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। हालेलुया। और सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि विश्वासी को चीर फाड़ करता है, विश्वासी की बुराई करता है। हालेलुया। कोई व्यक्ति अगर आपसे कुछ बात कर रहा है तो अपनापन होता है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक बुराई इसलिए करते हैं ताकि उसकी बुराई हो और उससे आप बात ना कर सको, और दूसरे प्रकार के लोग बुराई नहीं करते लेकिन कुछ हम लोग आपस में बात करते हैं समझौता कि उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, उस व्यक्ति ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उस व्यक्ति को समझ होना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उससे हम बात करेंगे। हालेलुया। लेकिन किसी को गिरा कर अगर आप आगे बढ़ोगे तो ये मत सोचना कि आप आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। मेरे 14 साल की मिनिस्ट्री में मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं कि कई लोग जलन रखते हैं। आप जलन रख सकते हो लेकिन अच्छाइयों के लिए, बुराई के लिए नहीं। मैंने पहले भी कहा, शुरुआत में मैंने कहा कि बुराई को रोककर अगर आप बढ़ोगे तो आप बढ़ नहीं पाओगे। आप कितना भी ऊंचे उड़ जाओगे लेकिन एक दिन ऐसा गिरोगे कि फिर उठ नहीं पाओगे। हालेलुया। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा पाप भी आपकी जिंदगी को जहर बना सकता है, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। और अगर उसमें बदलाव नहीं लाया, आपका पाप का जीवन अगर है और उसमें अगर बदलाव नहीं लाते हैं, आपकी गलती है और आप उसमें सुधार नहीं लाते हैं, तो आपकी जिंदगी नरक बन सकती है। आप मरने के बाद नरक जा सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा कि जिंदगी में कोई भी बात आप जब पेश करते हो किसी के सामने, ज्यादातर तो ये मैं तो कहूंगा कि यहाँ वहां की बातें करने की आपको जरूरत ही नहीं है। आपको किसी के बारे में चाहे अच्छा हो या बुरा हो, आपको दोनों चीजों के बारे में जब खबर मिलती है तो उसमें शांति कैसे लेकर आए ये प्रार्थना करो, उसमें शांति कैसे लेकर आए ये प्लान करो। लेकिन कोई आपके झूठ बोलने की वजह से, आपका स्टेटमेंट गलत होने की वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद होती है, किसी का नाम खराब हो जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, मेरे आने वाले दिनों में या कुछ महीनों के बाद या 1 महीने के बाद या कुछ दिन के बाद मैं एक ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जो यूट्यूब पे अपलोड होगा और उसका टॉपिक होगा जेल की कहानी। हालेलुया। जेल की कहानी। हालेलुया। ये जो टॉपिक मैं शेयर करूँगा ये बहुत ही अद्भुत है और ये सीखने जैसा नहीं बल्कि आपको और भी सेवा कैसी करनी है, आप सेवकाई में कैसे बढ़ सकते हैं, आपको सेवा कहाँ करनी है, इस बारे में आपको पता चलेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर कहता हूँ, जिंदगी किसी की बर्बाद होती है कुछ झूठ बोलने के कारण, और खास तौर पर विश्वासी को चीर फाड़ करता है तो ऐसा ना करें, क्योंकि उसकी दशा बहुत बुरी होगी, उसकी दशा बहुत बुरी होगी। अगर आप गलत है, अब आपकी गलती मानो। आप किसी को नहीं बताना चाहते हो, लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में आपने किसी को कुछ बोला है तो उसको वही बताओ जो उसकी गलती है। हालेलुया। लेकिन किसी को मसाला मिक्स करके पेश मत करो, क्योंकि देखो मैंने पहले कहा, जो न्यूज़ चैनल चलाते हैं वो हर जगह पहुंच जाते हैं अपनी खबर को फैलाने के लिए, आपके तक खबर पहुंचाने के लिए। लेकिन एक और है जो सबकी खबर रखता है। हालेलुया। एक और है जो सबकी खबर रखता है। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर चुके हैं और क्या करने वाले हैं। याद रखिए 3 बातें, आप क्या कर चुके हैं, क्या कर रहे हो और क्या करने वाले हैं। ये 3 चीज की खबर
परमेश्वर रखता है। इसलिए उसका डर अगर आपके अंदर है तो आप ये हरकत नहीं करोगे। हालेलुया। अगर आपके मन में अभी भी किसी के खिलाफ कड़वाहट है, किसी के खिलाफ बुराई है, तो इसी वक्त उसको निकाल दो और अच्छा बोलना सीखो। कोई व्यक्ति, अगर समझो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर कोई व्यक्ति पाप करते हुए पकड़ा गया, समझो एक विश्वासी व्यक्ति, चलो हम सबसे ऊंचे पद पर जाते हैं, एक पास्टर है, समझो एक पास्टर अगर पाप करता है और आपको पता चल गया और उसका नाम बदनाम हो चुका है, लेकिन आपको पता चलता है कि वो पास्टर सेवा करने के लायक है, वो पास्टर प्रचार करने के लायक है, वो पास्टर मिनिस्ट्री बढ़ाने के लायक है, वो अच्छा सेवक है, और आपको पता चलता है कि उससे पाप हो गया है, तो उसको और बदनाम मत करो, क्योंकि उसके जरिए और भी कई लोग उद्धार पाएंगे। अगर उस व्यक्ति को हम समझ के चलते हैं, उस व्यक्ति को हम सहारा देते हैं, उस व्यक्ति को हम मदद करते हैं, उस व्यक्ति के साथ हम समझौता कर लेते हैं, क्योंकि हमसे पहले कोई और भी समझौता कर रहा है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो वो गुनाहों को माफ कर देता है। वो हमारे गुनाहों को नहीं फैलाता, लेकिन हम किसी के गुनाहों को फैला देते हैं। क्या हमसे कभी गुनाह नहीं होता? क्या हमसे कोई गलती नहीं होती? हमसे भी पाप हो सकता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में सतर्क रहना है कि किसी के बारे में जब हम कह रहे हैं, तो वही हादसा, वही हरकत हमारे साथ भी हो सकता है। और फिर जब हमारी कोई बदनामी करेगा, हमको और नीचे कोई गिराएगा, जब हम और थोड़े गिरे हुए लेकिन और कोई गिराएगा, हमको कैसा लगेगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई तो सोचता होगा ना, अरे हमें भी कोई पूछना चाहिए, भले हमसे गलती हुई है, हमसे पाप हुआ है, लेकिन कोई तो हमको समझना वाला चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यही मेरा आज का एक छोटा सा संदेश है, लेकिन आने वाले दिनों में आप तैयार रहिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कलीसियाओं में यही हाल हो रहा है, बहुत पूरे भारत भर में। और इसके वजह से ना कई लोग ठोकर खाते हैं। आपकी आपस की लड़ाई, आपकी आपस की दुश्मनी, आपकी आपस की बुराई किसी के लिए ठोकर का कारण बन जाता है। अगर किसी दो जन को आपकी बुराई पता है, या किसी की बुराई आपको पता है, किसी का पाप आपको पता है, तो उसको आपके तक रखो, उसको कैसे सुलझा सकते हैं, उसको कैसे समझा सकते हैं, उसको कैसे निपटा सकते हैं, उस पर कैसे शांति ला सकते हैं, इस बात का स्वभाव रखो अपने जीवन में। ये स्वभाव मेरा नहीं है, ये स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। किसी के जैसा मत बनो, किसी के जैसा मत बनो। अगर आप किसी के जैसा बनोगे, आप ये रिश्ता नहीं निभा पाओगे, ये स्वभाव नहीं रख पाओगे, परमेश्वर का राज्य नहीं बढ़ा पाओगे। लेकिन अगर आप यीशु के जैसा बनोगे, यीशु को कॉपी करोगे, तो आप ये कर पाओगे। हालेलुया। लेकिन किसी को यीशु के जैसा नहीं बनना है। हम अगर किसी को बोलते हैं यीशु ने ये कहा, वो यीशु ने कहा, आप कौन होते हो बोलने वाले? अरे यीशु ने जो कहा वो हमारे लिए भी है, सबके लिए। और यीशु ने कहा जो मैंने किया वो तुमको भी करना है, और जो मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी होगा। फिर किस बात की चिंता करते हो? हालेलुया। मेरे बारे में तो शैतान ने तैयारी कर ली थी, उसको लगा होगा कि बस मुझे किसी ने गिरा दिया तो मैं गिर गया। नहीं, परमेश्वर उठाने वाला परमेश्वर है। जब वो साथ देता है तो कोई मुझे गिरा नहीं सकता। मेरे अंदर वही पैशन आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। हालेलुया। मैं बूढ़ा हो गया या मैं मरते दम तक मैं परमेश्वर का सेवा करता रहूंगा, सुसमाचार का सेवा करता रहूंगा। मेरे जिंदगी में उसकी सेवा कोई नहीं हटा सकता। हाँ, लेकिन मेरा किसी ने कहा कि आप YouTube का जो वीडियो डालने वाले थे वो कब डालोगे? तो मैंने कहा सही समय आने दो। हालेलुया। कुछ चीजें हमारे घर में हम लाना चाहते हैं, लेकिन हम लाते नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास वो चीजें लेने के लिए उतने पैसे नहीं है। पैसे आएंगे, लेकिन उतने पैसे नहीं है कि वो चीज हम ले सके। मतलब हम वो वक्त का इंतजार करते हैं कि जब पैसे आ जाएंगे तो वो चीजों को हम ले लेंगे। तो उसी वक्त का इंतजार करो, और इंतजार का फल किसी ने कहा मीठा होता है। हालेलुया। और मैं इन दिनों में बहुत ही सीरियस हूँ, बहुत ही गंभीर हूँ, लेकिन एक खुशखबरी आपको देना चाहूँगा। मेरा कल बेटे का बर्थडे था, आशीष का, उसका पहला बर्थडे था, हमने बनाया। और दूसरी बात यह है, मेरी गवाही है कि मुझे नया जीवन मिला है।
अभी आप सोच सकते हो मैं मर चुका था, मुझे परमेश्वर ने जिंदा किया। ये बात को समझो, मैं बताऊंगा कैसे। सच में नहीं, शरीर में नहीं मरा था, लेकिन ऐसा सिचुएशन हो गया था मानो कि मैंने मृत्यु को मांग लिया था, मानो कि मैंने मृत्यु को मांग लिया था। अब आप सोच सकते हो कि मेरे साथ कैसी दशा हुई होगी, लेकिन उसमें जाना परमेश्वर की महिमा थी, उसमें जाना मुझे सबक मिलना था, उसमें जाना मेरा सुधार को लाना था। हालेलुया। लेकिन सबसे पहले जब मैं वो वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा, फिर उस जेल की कहानी को भी दर्शाऊंगा जिसमें मैं था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीषित करे और इसको जितना हो सके फैलाइए, क्योंकि इसमें मेरी नहीं परमेश्वर की महिमा हो। और एक चीज, एक लास्ट बात आपको बोल के मैं खत्म करता हूं। कभी भी एक चीज याद रखो, जब भी आप YouTube में प्रचार करते हैं, YouTube में वीडियो अपलोड करते हैं, Facebook पे वीडियो अपलोड करते हो, या कोई भी पोस्ट बनाते हो, या कोई भी मैसेज बनाते हो, तो ये आशा मत रखना कि आपको कितने लाइक्स मिलेंगे, कितना सब्सक्राइब मिलेगा। क्योंकि अगर आप ये आशा रखते हो कि आपको लाइक्स कितने मिलेंगे, सब्सक्राइब मिलेंगे, तो आप परमेश्वर की महिमा के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हो, आप परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप आपके सब्सक्राइब मिलने के लिए, लाइक्स मिलने के लिए आप सेवा कर रहे हो। तो ये खुद की सेवा हो गई। लेकिन अगर आप सच में परमेश्वर की महिमा के लिए सेवा करना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, परमेश्वर की बातों को फैलाना चाहते हैं, तो वीडियो अपलोड करो प्रभु की महिमा के लिए। फेसबुक में पोस्ट डालिए, जो भी एप्स आपके पास है उस एप्स के जरिए प्रभु की सेवा हो। क्योंकि अगर आप खुद के लिए करोगे तो उसमें प्रभु की महिमा नजर नहीं आएगी आपको, लेकिन आप प्रभु की महिमा के लिए डालोगे तो कहीं लोग उद्धार भी पाएंगे और कहीं लोगों के जीवन में प्रभु का राज्य बढ़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।